हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स एंड कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। पहले जो न्यूमेरिकल का सीक्वेंस होगा वो इजी से टफ की तरफ होगा। तो आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल कौन सा है। हमारा जो आज का पहला न्यूमेरिकल है वो है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 न्यूटन पर कूलम है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। ये जो हमारा न्यूमेरिकल है इसमें हमको ये पता है कि ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है इनमें जो प्लेटें लगी हुई हैं इनका क्षेत्रफल कितना कितना है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी प्रत्येक का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और जो ये प्लेटें लगी हुई हैं इनके मध्य जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना है, तो 50 न्यूटन पर कूलम है। और हमको ज्ञात क्या करना है कि ये जो प्लेटें लगी हैं इन पे आवेश कितना कंजर्व होगा, यानी कितना आवेश है, यही क्या करना है हमको ज्ञात करना है। तो जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या गिवन है। तो दिया है प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये सेंटीमीटर में है हमको इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। यानी प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, 40 गुणे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर में जब चेंज करेंगे तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब इसको और आगे हल करेंगे तो ए का मान हो जाएगा 4 गुणे 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, यानी जो समांतर प्लेट संधारित्र है इनमें जो प्लेटें लगी हुई हैं प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुणे 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है, प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र, यानी जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना है, वैद्युत क्षेत्र माना ई है तो वो कितना है 50 न्यूटन पर कूलम। ये दोनों चीजें क्या हुई हैं, दी गई हैं। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है प्रत्येक प्लेट पर आवेश, यानी Q का मान क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं जो फार्मूला यूज करेंगे, हम जानते हैं कि ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है अगर इनकी प्लेटें इतनी बड़ी हों और उनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी जो गैप है वो बहुत कम हो, उस स्थिति में जो इनके मध्य जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो E = T, इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे σ/ε0। कब, ये जब दोनों प्लेटों के मध्य क्या है, वायु निर्वात है। ये सिग्मा है। हम जानते हैं कि ये पृष्ठ आवेश घनत्व है और पृष्ठ आवेश घनत्व के संबंध से अगर हम क्या करें, सिग्मा को अगर रिमूव करें तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं Q/A∈0। यानी अब E किसके बराबर हो जाएगा, Q/A∈0। हमको वैल्यू किसकी पता करनी है, क्योंकि E का मान दिया हुआ है, A का मान दिया हुआ है और ये जो ε0 है निर्वात या वायु की वेदशीलता, ये इसका मान हमें पता है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको पक्षांतर करके Q का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी अगर Q का मान लिखें तो ये Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर E/A∈0। और जो मान दिए हुए हैं अगर सारे मान हम क्या करें इसमें रख दें तो Q बराबर हो जाएगा E का मान 50 न्यूटन पर कूलम, A का मान 4 गुणे 10⁻³ और ε0 का मान 8.85 इंटू 10⁻12। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये हमारा जो प्लेट है प्लेट का क्षेत्रफल है और ये क्या है, ये जो निर्वात या वायु की वैद्युशीलता है उसका मान है। जब इसको हल करेंगे तो Q का मान, Q बराबर ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 200 हो जाएगा। और जब इसका इसके साथ ये जो पावर है 10⁻³ है और ये -12 है, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का बेस क्या है, समान है। तो आधार जो आधार समान होते हैं तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। और ये क्या हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻15। जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q का मान, Q बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो है
तो ये 2 जीरो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके ये जो -2 को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 8.85 गुणे 10⁻, यहाँ से हो जाएगा -13 कूलम। या अगर थोड़ा क्या करें, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, और जब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो Q बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 0, 8 2 16 1 17 कैरी 1, और 8 2 16 1 17 यहाँ पे हो जाएगा इंटू 10⁻⁻13 कूलम। या अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो Q बराबर लिख सकते हैं, Q बराबर 1.77 गुणे 10⁻⁻12 कूलम। तो ये क्या होगा, जो समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं, तो प्रत्येक प्लेट पे कितना आवेश होगा, तो Q बराबर 1.77 गुणे 10⁻⁻12 कूलम का क्या होगा, उस पे प्रत्येक जो प्लेट है उन पे आवेश होगा। तो ये तो रहा हमारा पहला न्यूमेरिकल। आइए दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है वो है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु है तथा इसकी धारिता 8 पिकोफैरड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तथा उनके बीच के स्थान पर K बराबर 6 परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ भर दिया जाए तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखें कि पहले जो उसकी जो धारिता कितनी है 8 पिकोफैरड है, और उसके बाद क्या किया जा रहा है, जो समांतर प्लेट की प्लेटें हैं उनके बीच की दूरी को आधी कर दी जा रही है। तो जब आधा किया जाएगा तो जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब जो पहले 8 था तो अब कितना हो जाएगा, 16 पिकोफैरड हो जाएगा। और उसके बाद क्या किया जा रहा है, K बराबर 6 परावैद्युतांक वाला माध्यम रख दिया जा रहा है। तो जब 6 परावैद्युतांक वाला माध्यम रखा जाएगा तो निर्वात के सापेक्ष जो उसका जो अब धारिता होगा वो क्या हो जाएगा, वो 6 गुना बढ़ जाएगा। यानी पहले 8 था, जब उसको आधा कर दिया जाए तो 16 हो गया, और 16 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 96 पिकोफैरड क्या हो जाएगा। ओरली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ओरली नहीं हम इसको रिटन में करना चाहें तो लिखेंगे सॉल्यूशन में इसका। सबसे पहले लिखेंगे कि क्या गिवन है, और जो दिया हुआ है हम लिखेंगे कि दिया है जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता मान लीजिए क्या है, C0 है, और वो कितना होती है, तो वो होता है A/0/D। और ये कितना गिवन है, तो ये दिया है 8 पिकोफैरड। कितना दिया हुआ है, ये 8 पिकोफैरड दिया हुआ है। अब क्या किया जा रहा है, ये जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो बीच की प्लेटों की बीच की दूरी थी इसको आधा कर दिया जा रहा है। तो अब क्या हो जाए, मान लीजिए अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी, C'। तो C' बराबर क्या हो जाएगा, A/0 बटे क्या हो जाएगा, D/2। उसके साथ साथ क्या किया जा रहा है, K परावैद्युतांक वाला माध्यम रख दिया जा रहा है। तो K परावैद्युतांक वाला माध्यम का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6। तो अब ये कितना हो जाएगा, 6 2 12। इसको हमने समीकरण 1 बना लिया, तो ये हो जाएगा 12 A/0 बटे D। इसको हमने समीकरण 2 बना लिया। अब एक समीकरण 1 और 2 से देखें तो जो A/0 D का जो मान है वो कितना है, 8 पिकोफैरड है। तो समीकरण क्या करें, समीकरण 2 में अगर 1 से मान रख दें तो C' बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणे इसका मान कितना है, तो इसका मान है 8 पिकोफैरड। 8 पिकोफैरड, या जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12/96। 96 पिकोफैरड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। या फिर इसको फैरड में अगर निकाल लें तो C' यानी क्या हो जाएगा, 96 गुणे 10⁻⁻12 फैरड, या इसी को लिख सकते हैं हम 9.6 गुणे 10⁻⁻11 फैरड। तो ये क्या होगा, अब जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होगी वो कितनी हो जाएगी, 9.6 गुणे 10⁻11 फैरड के बराबर होगी। तो ये तो रहा हमारा दूसरा न्यूमेरिकल, इसका सॉल्यूशन। आइए तीसरा जो न्यूमेरिकल है उसको देख लेते हैं। हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है वो है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, प्लेटों के मध्य वायु भरी है। यदि संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर के गोली की धारिता के बराबर हो तो प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास जो
संधारित्र हैं, उन संधारित्रों में जो कोई एक संधारित्र है उसकी प्लेट का व्यास कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको क्या करना है, उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या निकालने के बाद क्या करेंगे, ये जो संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र है उसका हमको क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम उसकी धारिता भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और जब वो निकाल लेंगे तो फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि जो ये समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होगी वो क्या होगी, गोले की धारिता के बराबर होगी, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। तो इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन है, सॉल्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया है प्लेटों का व्यास, प्लेटों का व्यास, व्यास कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो चाहिए हमको क्या, त्रिज्या। तो त्रिज्या निकाल लें, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा, त्रिज्या मान लीजिए क्या स्मॉल आर है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 8/2 सेंटीमीटर, यानी ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। या इसी को जब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻² मीटर। तो ये क्या हो गया, ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। अब इसका अगर क्षेत्रफल निकाले, जो समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल, तो ए बराबर क्या होगा, πr²। और पाई का मान हम ऐसे ही रख दें, अगर नॉट बाद में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो पाई को ऐसे ही रख दे रहे हैं। और ये आर की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻²। तो जब इसका वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 × 10⁻4 पाई मीटर स्क्वायर। अब ये जो समांतर प्लेट संधारित्र हैं इनके प्लेटों का क्षेत्रफल कितना हो गया, 16 × 10⁻4 पाई मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें कि ये कह रहा है कि अगर इसकी धारिता निकालें तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अगर निकालें हम, तो धारिता बराबर क्या हो जाएगा, A/0/d। और हमको क्या करना है, ये डी ज्ञात कर, डी तो गिवन नहीं है, ये हम इसकी वैल्यू हमको पता है, ए का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और डी हमको ज्ञात करना है। तो अगर हम यहाँ से ए का मान रख दें तो ए का मान हो जाएगा 16 × 10⁻4 पाई ε0/d। इसको हमने समीकरण 1 बना लिया। ये क्या है, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। ये जो इसको हमने क्या मान लिया, C1। अब क्या कर रहा है, ये जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो क्या है, 100 सेंटीमीटर गोले की धारिता के बराबर है। तो 100 सेंटीमीटर गोले की धारिता अगर निकालें तो 100 सेंटीमीटर मतलब उसका 100 सेंटीमीटर ये क्या है, उसका त्रिज्या है। तो जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग ही कर देंगे, तो भाग कर देंगे तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 मीटर के बराबर हो जाएगी। अब लिख देंगे 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर के गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या वाले संधारित्र की धारिता, वो मान लिया क्या है, C2 है, तो C2 किसके बराबर होगा, 4 पाई ε0 इंटू आर के बराबर होगा। और जब हम आर का मान रख दें तो आर का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई ε0, समीकरण 2। अब थोड़ा सा प्रश्न को देखें तो क्या कह रहा है, ये जो C1 है वो क्या होगा, C2 के बराबर होगा, यानी प्रश्नानुसार क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार C1 बराबर क्या होगा, C2। और जैसे ही C1 का मान समीकरण 1 से और C2 का मान समीकरण 2 से रखेंगे तो मिलेगा 16 × 10⁻4 पाई ε0/d बराबर 4 पाई ε0। अब यहाँ से हम देखें तो ये पाई ε0 यहाँ पे भी है, पाई ε0 यहाँ पे भी है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और उस स्थिति में केवल हम अगर d का मान हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो d बराबर केवल लिख सकते हैं, d बराबर हो जाएगा 16 × 10⁻⁴/4। और जब इसमें क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे तो 4 चौका 16, 4 बार में कट जाएगा, 4 × 10⁻⁴ मीटर। तो d का मान कितना आ गया,
4 × 10⁻⁻4 मीटर। यानी जो समांतर प्लेट संधारित्र है उनके प्लेटों के मध्य जो दूरी है वो कितनी होगी, तो 4 × 10⁻⁻4 मीटर के बराबर होगी। तो ये तो रहा हमारा इसका सॉल्यूशन। आइए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं कि कौन सा है। जो हमारा चौथा न्यूमेरिकल है वो ये है, दो अलग अलग चालकों की धारिताएं क्रमशः 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड है। इन पर आवेश क्रमशः 10 माइक्रोकुलाम व 20 माइक्रोकुलाम है। इनको किसी पतले तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव की गणना कीजिए। मतलब हमारे पास दो चालक हैं और दोनों चालकों का जो आवेश, दोनों चालकों पे जो आवेश है वो क्या है, अलग अलग है। एक पे जो आवेश है वो तो कितना है, 10 माइक्रोकुलाम है, और दूसरे पे कितना है, 20 माइक्रोकुलाम है। और जो उनकी धारिताएं हैं वो भी अलग अलग हैं। एक का कितना है, 2 माइक्रोफैरड, जबकि दूसरे का कितना है, 3 माइक्रोफैरड। अब इनको क्या कर रहे हैं, इनको हम किसी पतले तार से जोड़ दे रहे हैं। तो जोड़ने के बाद पूछ रहा है जो उभयनिष्ठ यानी जो कॉमन विभव है, पोटेंशियल है, वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो विभव के लिए फार्मूला होता है V = होता है Q/C। यानी जब हमको विभव निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, Q/C। यानी जो टोटल आवेश है वो और जो टोटल जो धारिता होगा दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के बाद में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, हमको विभव आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम लिखें तो सॉल्यूशन के लिए लिख सकते हैं हम, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है, जो गिवन होता है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, मान लिया जो पहले की जो धारिता है वो क्या है, C1 है, और वो कितना है, 2 माइक्रोफैरड है। तो इसको हम फैरड में चेंज कर ले तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻6 फैरड। और जो दूसरे चालक की जो धारिता है वो कितनी है, अगर C2 है तो वो कितना है, 3 माइक्रोफैरड। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻6। इसको हम बाद में भी कन्वर्ट कर सकते थे। फिलहाल ये तो होगी धारिता। अगर आवेश की बात करें, मान लिया पहले जो चालक पे है जो आवेश है वो कितना है, Q1 है। तो Q1 कितना दे रहा है, 10 माइक्रोकुलाम। यानी इसको जब कुलाम में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 10 × 10⁻⁻6 कुलाम, या यह हो जाएगा 1 × 10⁻⁻5 कुलाम के बराबर। ये तो हो गया पहले पे। ऐसे दूसरे पे निकाला, दूसरे पे क्या, अगर Q2 है तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइक्रोकुलाम, या 20 × 10⁻⁻6 कुलाम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻5 कुलाम के बराबर। तो ये क्या हो गया, ये आवेश हो गया और ये क्या हो गया, धारिताएं हो गई। तो अब हमको अगर क्या करेंगे, कॉमन विभव की बात करेंगे, यानी उभयनिष्ठ विभव की बात करें तो उभयनिष्ठ विभव के लिए लिखेंगे, उभयनिष्ठ विभव क्या है, अगर उभयनिष्ठ विभव बराबर क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटे कुल धारिता। मान लिया विभव क्या है, V है, कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 बटा C1 + C2। और जब मान रखेंगे Q1 Q2 के तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻5 कुलाम। अब बटा क्या हो जाएगा, कुल धारिता की बात की जाए तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, यानी 5 × 10⁻⁻6 फैरड। अगर हम क्या करें और इसको थोड़ा सा हल करें तो ये कितना हो जाएगा, 3/5, और ये चूंकि ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30, क्योंकि एक -6 है, ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, और ये -5 घट जाएगा तो 10 बचेगा, 10 से गुणा कर देंगे तो 30 हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख देंगे, वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, जो विभव है V का मान हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे 30 में तो कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। यानी अब जो चालकों को हमने पतले तार से जोड़ दिया है तो जोड़ने के बाद जो विभव होगा, कॉमन विभव, वो कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट के बराबर होगा। तो ये तो रहा हमारा चौथे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन।
आइए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है वो है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 300 पिकोफैरेड है तथा प्लेटों के मध्य 1 मिलीमीटर की दूरी है। प्लेटों के मध्य वायु भरा है। इसमें हमें 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यदि संधारित्रों को 1200 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उसकी ऊर्जा ज्ञात कीजिए। और दूसरा है, यदि प्लेटों के मध्य की दूरी को 2 गुना कर दें तो प्लेटों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखें। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि पहले जो गिवन हो, जब भी हम किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे दिया है संधारित्र की धारिता C बराबर 300 पिकोफैरेड, या इसी को अगर फैरेड में हम चेंज कर लें तो ये हो जाएगा 300 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। इसके साथ साथ और दिया है जो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की जो दूरी है स्मॉल d, वो दिया है 1 मिलीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर ले तो हो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर। और क्या दिया हुआ है, जो विभव है, मैंने पहला क्वेश्चन अगर पहले का सॉल्यूशन लिखे हैं तो पहले ही सॉल्यूशन के लिए विभव कितना दे रहा है, V का मान 1200 वोल्ट। और हमसे पूछ रहा है U का मान, यानी जो उसकी ऊर्जा होगी, ऊर्जा क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि C दिया है और V दिया है, तो C और V जब भी दिया होता है, U पूछा जाता है हमसे, तो हम U के लिए फार्मूला लगाते हैं, U बराबर हाफ CV²। C का मान गिवन है, V का मान गिवन है, दोनों को क्या करेंगे, रख के हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये अगर हल करें आगे तो 1/2, C का मान कितना हो गया 300 × 10⁻⁻12 और V का मान है 1200। ये इसका वर्ग कर देंगे, 1200 × 12 जाएगा। अब थोड़ा सा देख लें, ये देखिए यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, तो ये कुल मिला के 10⁻+6 हो जाएगा। और ये -12 है, तो इसको अगर थोड़ा सा हल करें या फिर इसको हम इससे कैंसिल कर दें तो ये कितनी बार में कटेगा, 150 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2 जीरो, अब यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 1 जीरो, तो ये हो गया 15 × 12 × 12 × 10⁻2 जीरो, 2 जीरो और 1 जीरो, 5 जीरो, तो ये इसमें से घट जाएगा तो -7 बचेगा। और अगर इसको हल करें तो हम जानते हैं जब 12 का 12 में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 × 144 × 10⁻। और अगर हम U बराबर हल करें 15 × 144 × 10⁻7 जूल, तो जब इसमें गुणा कर देंगे तो U बराबर हो जाएगा 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 4 जा 60, प्लस 6 66, और फिर प्लस 6, 15 1 जा 15, 6 21 इंटू 10⁻⁻7 जूल। या अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो U बराबर हो जाएगा 2.16 इंटू 3 इधर हो गया 10⁻⁻4 जूल। तो ये क्या होगा, जो समांतर प्लेट संधारित्र है जिसको हम क्या कर रहे हैं 1200 वोल्ट तक विभवांतर, यानी 1200 वोल्ट तक क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं, तो उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 2.16 × 10⁻⁴ जूल के बराबर होगी। ये तो रहा पहला सॉल्यूशन। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमसे ये पूछा जा रहा है, जब समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी को हम क्या कर दें, 2 गुना कर दें, तो उस स्थिति में विभव कितना होगा। तो हम जानते हैं कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी को हम 2 गुना कर देंगे तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। मतलब जो पहले जो धारिता 300 पिकोफैरेड था, अब वो कितना हो जाएगा, 150 पिकोफैरेड हो जाएगा, 150 पिकोफैरेड हो जाएगा। अब अगर हम मान लें कि जो उसका विभव था वो क्या है, V है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C'। और अगर Q का मान हम निकालें तो पहले जो आवेश था वो कितना होगा, CV/, ये मान लीजिए V' है, CV/C'। मान रख दें हम C का मान, अभी हम पहले जो था वो कितना था 300 × 10⁻⁻12 और V का मान कितना था 1200 वोल्ट, और ये C' का मान कितना हो गया 150 × 10⁻12। अब यहाँ से देखें हम
तो ये 10⁻⁻12 से ये कैंसिल हो जाएगा और 150 से हम 300 में भाग करेंगे तो 150 में जब 300 में भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा 2, यानी जो भी डैश का मान कितना हो जाएगा, ये इससे गुणा कर देंगे तो 2400 वोल्ट के बराबर होगा। यानी जो अब प्लेटों के बीच की दूरी को हम क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे, तो जो उनके बीच विभवांतर होगा वो कितना होगा, 2400 वोल्ट होगा। तो ये तो रहा हमारा ये जो था हमारा दूसरा पार्ट था उसका सॉल्यूशन। जो हमारा अगला न्यूमेरिकल है वो है ये है, यदि प्लास्टिक की परत की मोटाई 10⁻⁻4 मीटर तथा परावैद्युत सामर्थ्य 10⁻⁻7 वोल्ट प्रति मीटर हो तो उसका भंजन विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखें अगर, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे कि क्या गिवन है। तो दिया है इसमें जो मोटाई है उसकी, प्लास्टिक की मोटाई कितनी दी गई है 10⁻⁻4 मीटर, और जो इसका परावैद्युत सामर्थ्य है, यानी परावैद्युत सामर्थ्य वो कितना दिया है 10⁻⁻7 वोल्ट प्रति मीटर। यानी ये एक तरह से क्या है, ये डी है और ये क्या है, ई है, और हमसे पूछा जा रहा है क्या भी, यानी हमको ज्ञात क्या करना है, भंजन विभवांतर। हमको क्या करना है, भंजन विभवांतर का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, V बटा D से। तो V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे अगर देखें V और D से, तो भंजन विभवांतर बराबर हो जाएगा, भंजन विभवांतर बराबर मोटाई गुणे परावैद्युत सामर्थ्य। और जब मान रख देंगे मोटाई कितना है 10⁻⁻4 मीटर, और ये कितना है भंजन विभवांतर 10⁻7, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा, इसका मात्रा क्या होगा, वोल्ट होगा। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻11 वोल्ट क्या हो जाएगा, इसका भंजन विभवांतर हो जाएगा, भंजन विभवांतर। ये तो रहा हमारा भंजन विभवांतर का मान, और ये कितना होगा, तो होगा 10⁻11 वोल्ट के बराबर होगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, और जल्दी ही हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।